प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं क्लास 9 की आर.एस. अग्रवाल को डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने आपके साथ नंबर सिस्टम में काफी ढेर सारे क्वेश्चंस को बताया था और एक्सरसाइज 1A और 1B को आपके साथ सफलतापूर्वक कवर किया था। एक्सरसाइज 1A में हम लोगों ने सीखा था कि भाई रैशनल नंबर को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जहाँ q जीरो नहीं होता है। और एक्सरसाइज 1B में हम लोगों ने सीखा था रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि एक्सरसाइज 1C। आज बच्चों हमारे साथ एक क्लास 7th का बच्चा भी ज्वाइन कर रहा है और क्लास 7th का बच्चा कह रहा है कि सर हमको क्लास 9th का पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग के साथ अब दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक का नाम है दीप और एक का नाम है कृषि। तो दीप हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है क्लास के लिए और यहाँ पे एक नई एक्सरसाइज होगी और नई एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर फिर से एक सिस्टम बनाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं रैशनल नंबर। ध्यान देंगे भाई सारे बच्चे, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, अब आपको यहाँ पर और भी ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या सीखा था, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर आपने देखा था p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। फिर आपने रैशनल नंबर के डिवीजन देखे थे, एक था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, उसमें उसको आप कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, और एक था टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ये सब आप देख चुके हैं। प्यारे बच्चों आज हम लोग देखने जा रहे हैं इररेशनल नंबर्स। तो आज के बाद दीप जान जाएगा कि इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सारे बच्चों को यहाँ पर हेडिंग डालनी है इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स, तो दीप आज आपने सुन लिया कि भैया एक नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग इररेशनल नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 क्या है, तो सर रैशनल नंबर। 3/2 क्या है, रैशनल नंबर। 1/5 क्या है, रैशनल नंबर। लेकिन हम कहें स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो कहोगे इररेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर। दीप ने कहा कि गुरुजी ये बताइए स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। तो हमने कहा बेटा देखो, मन में लड्डू फूटा, पाले मुनैको, मीठे और नमकीन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इररेशनल नंबर की आप डेफिनेशन लिखिए। अ नंबर, दी बेटा खांसो नहीं, अ नंबर which can, a number which can neither, a number which can neither be expressed, a number which can neither be expressed as a terminating, as a terminating decimal, nor as a repeating decimal, repeating decimal is called irrational number। तो प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ एक बात अभी डिस्कस की, बात में आपको ये बताया कि एक ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में, ना ही टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ऐसे नंबर को हम लोग इररेशनल नंबर्स के फॉर्म में जानते हैं। तो बच्चों इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एज वेल एज नॉन रिकरिंग होंगे। इररेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं, जबकि रैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होते हैं। रैशनल नंबर्स में नंबर्स रिपीट करते रहते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन इररेशनल नंबर्स में रिपीटिशन का कोई पैटर्न नहीं होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों इररेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आ रहा होगा कि भाई इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉइंट, देखेंगे भाई ये दीप को ज्यादा समझ में आएगा। दीप बेटा देखो,
अगर आपसे पूछे कोई पूछे 0.33333333333333 ये ऐसे चलता चला जा रहा है, तो ये क्या रैशनल नंबर है? बताओ कृष्ण। तो कृष्ण ने बताया इसको रैशनल नंबर कहते हैं। 0.33333333 चलता ही चला जा रहा है, ये क्या है? रैशनल नंबर। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के पास उतना टाइम तो है नहीं कि 3 लिखता रहेगा, तो 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो बार लगाने का मतलब वो नंबर कई दफे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? तो बच्चों आपको समझना होगा कि ये क्या है, ये तो रैशनल नंबर है। लेकिन दीप ने कहा सर गुरुजी ऐसे आए जैसे 0.33212321621321442154267123 ऐसे आने लगे। तो तुम कहोगे सर इसमें रिपीटिशन का कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई भी नंबर रैंडम आ जा रहा है। तो ये क्या है? ये ऊपर वाला क्या है? रैशनल। और नीचे वाला बच्चों क्या है? इरैशनल। तो बच्चों ये नीचे वाला नंबर इरैशनल कहलाता है, जो दीप का क्या है? फेवरेट है। दीप ने पहली बार देखा कि भैया इरैशनल नंबर्स कैसे दिखाई देते हैं। जिन बच्चों ने कभी स्क्वायर रूट नहीं सुना है, आज मैं उनको पहली बार बताता हूँ। दीप, जैसे हमने कहा 2 की पावर में 1/2। दीप, हमने कहा 2 की पावर में 1/2, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बच्चों किसी भी नंबर की पावर में अगर पावर क्या आ जाए? 1/2 आ जाए, तो हम क्या कहते हैं कि उसका क्या है? स्क्वायर रूट। जैसे 3 की पावर 1/2 आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3। 6 की पावर में 1/2 आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 6। 7 की पावर में 1/2 आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 7, है ना? तो जितने भी बच्चों स्क्वायर रूट होते हैं, जितने भी बच्चों स्क्वायर रूट होते हैं, वो क्या होते हैं? इररेशनल होते हैं। क्या होते हैं? इररेशनल होते हैं। तो 2 की पावर 1/2 क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। और ये क्या है बच्चों? इररेशनल है। क्या है? इररेशनल है। और बहुत ही जल्दी हमने देखा कि दीप ने कहा कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को ऐसे तो लिखते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो 3 की पावर 1/2 को ऐसे भी लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 3 की पावर 1/2 कहो, या उसको 1/2 को हटा करके इस तरह से बॉक्स बना लो, तो ये मतलब ही क्या है? ये दोनों ही सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या है? 3 है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम 3 की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, और उसके ऊपर इस तरह से डब्बा भी लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, बेटा कृषि, 5 की पावर में हाफ का मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये बच्चों क्या है? बच्चों ये सभी क्या है? इररेशनल नंबर। क्या है? इररेशनल नंबर। क्या है? इररेशनल नंबर। तो दीप को याद हो गया, दीप ने फाइनली बोल दिया कि गुरुजी इसको हम लोग कहेंगे इररेशनल नंबर। ये होते हैं इररेशनल नंबर। तो अब मैं आज रात में सोऊंगा और दीप को बगल में बैठाऊंगा और मैं पूछूंगा कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं, तो दीप बताएगा कि सर इररेशनल नंबर जो होते हैं रूट में होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? इररेशनल नंबर है। और रूट को हटा करके हम पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं। बोलो 25 हो गया। कितनी आसान डेफिनेशन है। तो सारे बच्चों को याद रखना होगा कि इररेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर रूट। प्यारे बच्चों, एक दीप का फेवरेट है पाई। तुम जानते हो सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल दीप ने सही बताया। तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है? हाँ, सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई। 2 पाई। दीप को याद है? तो पाई क्या होता है बच्चों? पाई की वैल्यू क्या बताया गया? 22/7। और तो पाई की वैल्यू जो भी होती है वो रैशनल होती है कि इररेशनल? रैशनल। नहीं बच्चों, जो होता है वो इररेशनल नंबर होता है। ये बच्चों धोखा होता है जिसको टीचर एग्जाम में पूछ लेता है।
तो बच्चों 22/7 क्या होता है? वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। डीप पाई क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। बच्चों याद रखो, क्योंकि इसकी वैल्यू अब हम आपको लिखने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू होती है 3.1462152132714231927132। ये बच्चों इसकी वैल्यू होती है। तो बच्चों ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। बोलो भाई, सबको याद आएगा? दीप, चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1C की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1C में। काफी सारे क्वेश्चन है जिनको हम लोग करेंगे। तो भाई मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर का क्या मतलब होता है। आप बहुत भली भांति अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर आपको एक लास्ट हेडिंग और डालनी है। यहाँ पे पुट कर दीजिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या होता है? देखिए, इफ A and B are two distinct positive rational numbers, if A and B are two distinct positive rational numbers, then बच्चों याद रखना होगा पहला पॉइंट, अगर बच्चों दो रैशनल नंबर हो, तो मैंने आपको सिखाया था पहली क्लास में कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर क्या होता है? a+b/2। तो आपको ध्यान रखना होगा देन a+b/2 is a rational number lying between a and b। और बच्चों दूसरा पॉइंट क्या होगा कि रूट ab is an irrational number lying between a and b। तो a और b के बीच में जो इरेशनल नंबर होता है वो होता है रूट ए बी। क्या होता है? रूट ए बी। तो मेरे ख्याल से बच्चों मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन सही से क्लियर कर दी है। तो आप इसको प्लीज याद रखिए। तो आशा करते हैं आप लोग उसको याद रख पाएंगे। चलिए भाई, तो जितने भी बच्चे बैठे हैं लाइव क्लास में, वो इरेशनल नंबर्स को समझने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि आपने रैशनल नंबर्स भी समझ लिए और इरेशनल नंबर्स भी सही ढंग से समझ लिए। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं।